सीता हरण के लिए शूर्पणखा द्वारा रावण को उकसाना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहती देख मंत्रियों के बीच में बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे हैं? अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खर, दूषण और त्रिशिरा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें क्रूप बनाया है? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृग चर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, खींचकर उसके द्वारा महाविशैले सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन्हें छोड़ते हैं, यह मैं देख नहीं पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र मेघ द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट कर देती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण सहित 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला, ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधा से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है, जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम है लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशील, दुर्जय, विजय तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का भय मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्म पत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर हैं। वे यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल हैं। वे शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटी भाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेह राज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदर नहीं है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्मरणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं है। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाबाहु, विस्तृत जघन और उठे हुए
पुष्ट कूचों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विधेय राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहां अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जन स्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर और दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया। ये सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए।